गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हैज और हैव के इंग्लिश में बेसिक यूज के बारे में। अब क्योंकि हैज और हैव का इंग्लिश में कई अंदाज में यूज होता है, तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने लिखा है हैज और हैव, यानी हैज हैव पार्ट 1। जी हाँ, तो ये पार्ट 1 है। इसी वीडियो के बाद आएगा पार्ट 2, उसके बाद आएगा पार्ट 3 और उसके बाद में देखेंगे। जो बचेगा वो मैं आपको बाद में कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैज और हैव के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल आपको धाए मिलती रहे। तो आइएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं हैज और हैव के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि प्रेजेंट में हैज और हैव का आप क्या यूज करते हैं। जी हां दोस्तों, प्रेजेंट में जब आप हैज और हैव का यूज करते हैं तो आप बताते हैं जब आपने किसी काम को अभी अभी कर लिया, यानी किसी काम को अभी आप कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हाथ में चाय है और आपने चाय को पी के रख दिया, तो यानी आपने चाय पीने वाले काम को कर लिया। तो जब भी कभी प्रेजेंट में आप किसी इंसान से बताना चाहते हैं कि भाई साहब मैं नहा लिया, मैंने इंग्लिश बोल ली, मैंने बिल जमा कर दिया, मैं अपने दोस्त से मिल लिया, यानी आपने किसी भी काम को प्रेजेंट में कर लिया, आप कर चुके हैं। तो इस बात को इंग्लिश में आप हैज और हैव के साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कहां तो आएगा हैज और कहां पर आएगा हैव। तो आइए दोस्तों, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल यानी बहुवचन, जैसे कि आई, यू, वी, दे, या कोई भी एक से ज्यादा जने, मान के चलिए मेरे माँ बाप, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। तो आपको इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगाना है दोस्तों हैव, HAVE, हैव। और इसके बाद में जो भी एक्शन आएगा उस एक्शन में, यानी वर्ब यानी काम जो आप बताना चाहते हैं, उसमें आपको लगानी पड़ेगी दोस्तों थर्ड फॉर्म। डेफिनेटली दिस इज क्वाइट सिंपल। जब आपने किसी काम को प्रेजेंट में कर लिया तो आई, यू, वी, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव लगाकर एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर इसे बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि भैया मैंने इंग्लिश बोल ली, तुमने इंग्लिश बोल ली, हमने इंग्लिश बोल ली, उन्होंने इंग्लिश बोल ली, मेरे माँ बाप ने इंग्लिश बोल ली। तो सबसे शुरू में चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं मैंने इंग्लिश बोल ली, या मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, मैंने इंग्लिश बोल ली है। ऑलराइट, तो यहां बात चल रही है मैंने, यानी काम को मैंने कर लिया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई और इसके साथ लगेगा हैव। आई हैव। इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव स्पोकन इंग्लिश। वेरी सिंपल। मैंने कार खरीद ली है या मैं कार खरीद चुका हूं, मैंने कार को खरीदने वाले काम को कर लिया, तो मैंने यानी आई हैव। खरीदना दोस्तों बाय होता है, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बॉट कार। आई हैव बॉट कार। हमने चाय पी ली है, हमने, वी हैव। चाय पीना टेक टी होता है, थर्ड फॉर्म टेकन टी, तो वी हैव टेकन टी, वी हैव टेकन टी। मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे दे दिए हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट है जी माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, मेरे माँ बाप। माई पेरेंट्स हैव गिवन, देना गिव होता है, जिसकी थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो माई पेरेंट्स हैव गिवन मी मनी, माई पेरेंट्स हैव गिवन मी मनी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको ऐसे ही बोल के बताता हूं। वे जा चुके हैं, वे चले गए, दे हैव गॉन। उन्होंने पार्टी मना ली है, दे हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी, दे हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। अरे भाई साहब तुमने तो अपना मकान पेंट कर दिया है, तो मकान पेंट करने वाले काम को आप कर चुके हैं, तो यू हैव पेंटेड योर होम, यू हैव पेंटेड योर होम। अरे भाई साहब तुमने तो दाढ़ी शेव कर दी,
यू हैव शेवन योर बियर्ड। शेव करना, शेव होता है, थर्ड फॉर्म शेवन होती है, तो यू हैव शेवन योर बियर्ड, यू हैव शेवन योर बियर्ड। मेरे माँ बाप ने अपना मकान बेच दिया है, तो मेरे माँ बाप ने, माई पेरेंट्स हैव सोल्ड द हाउस। बेचना सेल होता है, थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, तो माई पेरेंट्स हैव सोल्ड द हाउस, माई पेरेंट्स हैव सोल्ड द हाउस। अब कोई भी काम जो आपने कर लिया, जी नहा लिया, हैव टेकन बाथ, चाय पी लिया, हैव टेकन टी, स्मोक कर लिया, हैव स्मोक्ड, सिगरेट खरीद ली, आई हैव बॉट द सिगरेट। अरे यार मैंने तो लाइट को ऑन कर दिया, आई हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। जब आपने किसी काम को प्रेजेंट में कर लिया तो आपको बिल्कुल इसी अंदाज में इस बात को बोल देना है IUV दे के साथ में। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे का भी लेके लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा वे जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन, यस दे हैव गॉन, भैया जा चुके हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें हैज के बारे में, तो हम हैज का यूज करते हैं श्रीमान जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर यानी ही, शी या कोई भी एक बंदा, राहुल या फिर माय फ्रेंड, मेरा एक दोस्त, माय फ्रेंड। यहां पर आपको यूज करना है दोस्तों हैज, और जो भी आप एक्शन लगाते हैं उसमें आपको लगानी है थर्ड फॉर्म। Yes, this has to be very very simple. He has action plus third form. मान के चलो मैं कहना उसने इंग्लिश बोली, तो बस यहां पर ही कर दो, यहां पर हैज कर दो। He has spoken English. चलिए मैं यहीं पे आपको लिख के बताता हूं, उसने इंग्लिश बोल ली है, he has spoken English. Spoken English. Very good. मेरे भाई ने कार खरीद ली है, तो my brother has, खरीदना by BOUGHT, my brother has bought the car. Yes, my brother has bought the car. मेरी मम्मी ने खाना बना दिया है, तो my mother has cooked. My mother has cooked the food. चलिए, my mother has cooked the food. My mother has cooked the food. उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया भैया, he has broken his mobile. He has broken his mobile. Very simple. उसने अपनी कार बेच दी है, तो he has sold his car. He has sold his कार। तो यहां पर दोस्तों इंडिकेशन हैज और हैव का ये है कि आपने किसी भी काम को प्रेजेंट में कर लिया है। लो जी, वो तो नहा लिया, ही हैज टेकन बाथ, यानी अभी अभी नहा के चुका है, अभी अभी उसने नहाने वाले काम को करा है। तो हैज और हैव से आप बताते हैं जो काम आपने प्रेजेंट में कर लिया। ध्यान रहे कि हैज और हैव दोनों के साथ में आपको एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और ही यानी एक वचन के साथ में आपको हैज लगाना है और बहुवचन के साथ में आपको हैव लगाना है। IUV दे, लो जी चलेगी, दे हैव गॉन, और इट के साथ में आपको हैज लगाना है। बारिश हो गई भैया, इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड। इस अंदाज में आपको इन चीजों को बोलते हुए चलना है। अब अगर आप मना करना चाहते हैं कि नहीं करा है, यहां बोलना चाहते हैं, मान के चलो मैंने इंग्लिश नहीं बोली है, तो वेरी वेरी सिंपल, बस आपको हैव के साथ में ही नॉट लगा देना है। चलो, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नॉट बॉट कार, मैंने कार नहीं खरीदी। वी हैव नॉट टेकन टी, हमने चाय नहीं पी। माई पेरेंट्स हैव नॉट गिवन मी मनी, यार मेरे माँ बाप ने अभी पैसे दिए ही नहीं मुझे, तो माई पेरेंट्स हैव नॉट गिवन मी मनी। दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं गए, अभी तो देख लो यहीं बैठे हैं, दे हैव नॉट गॉन। बिल्कुल सिंपल इसी अंदाज में आपको यहाँ पे हैज के साथ में नोट लगा देना है। ये लीजिएगा, जब आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं कि मैंने इस वाले काम को नहीं करा, लो जी वो तो उसने तो इंग्लिश नहीं बोली, ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। मेरे भाई ने तो कार नहीं खरीदी, तो माई ब्रदर हैज नॉट bought the car. Yes, my brother has not bought the car. मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो my mother has not cooked the food. My mother has not cooked the food. उसने मोबाइल नहीं बेचा, या उसने मोबाइल he has
नॉट ब्रोकन हिज मोबाइल, उसने मोबाइल को नहीं तोड़ा, उसने कार को नहीं बेचा, तो यहां पर ही हैज नॉट सोल्ड हिज कार। ये लीजिए पूरा ही मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, ही हैज नॉट सोल्ड हिज कार, उसने कार को नहीं बेचा। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दिस। इस अंदाज में आपको हैज और हैव के बारे में बात करनी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि हैज और हैव से हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, क्वेश्चंस विद हैज एंड हैव, वेरी सिंपल। जब भी आप हैज और हैव से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको हैज और हैव दोनों को शुरू में लगा लेना है। चलो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कौन से बनेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा भाई साहब चाय पी लिया आपने, या फिर मैंने कहा आप चाय पी चुके हो, नहा लिए क्या आप, नहा चुके हो, अरे भाई साहब आपने बिल जमा कर दिया क्या, बिल जमा कर चुके हो आप, आपने पढ़ा दिया क्या। तो ये क्वेश्चन आप बना रहे प्लूरल सब्जेक्ट वाले, आप, वे चले गए क्या, वे प्लूरल सब्जेक्ट, तुम्हारे माँ बाप ने प्लॉट बेच दिया क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, वो चला गया क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, वो नहा लिया क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, तुम्हारे भाई ने कार बेच दी क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप बनाना चाहते हैं सबसे शुरू में लगाओ आप हैज और हैव को, और इनके तुरंत बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स आई, यू, वी, दे, या फिर ही, शी या कोई भी एक बंदा। चलिए ले लेते हैं राहुल, और उसके तुरंत बाद लगा दीजिए एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपको जो मर्जी लगाना है आप वो लगा सकते हैं। तो अब जैसे मान के चलो आप बोलना चाहते हैं कि क्या वो चला गया, तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो यहां आपको बनाना पड़ेगा क्या वो जा चुका है, क्या वो चला गया। तो आप ये क्वेश्चन हैज के साथ बनाएंगे, हैज ही गॉन, एक्सक्यूज मी, हैज ही गॉन, क्या वे चले गए, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट, हैव दे गॉन, एक्सक्यूज मी, हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं या क्या वे चले गए। इस अंदाज में आपने बनाया। चलिए दूसरा लेते हैं। आपने कहा भाई साहब क्या आपके मम्मी पापा ने दिवाली मना ली, क्या आपके मम्मी पापा दिवाली मना चुके हैं, तो मम्मी पापा यानी प्लूरल सब्जेक्ट है यहां पे। तो ये क्वेश्चन हमें बनाने के लिए दोस्तों यहां पर हैव से बोलना पड़ेगा, हैव योर पेरेंट्स, हैव योर पेरेंट्स दिवाली मनाना, सेलिब्रेट द दिवाली, जिसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी सेलिब्रेटेड। तो हैव योर पेरेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली, क्या तुम्हारे माँ बाप ने दिवाली मना ली है, हैव योर पेरेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली। क्या तुम्हारे भाई ने कार बेच दी है, तो यहां पर हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज योर ब्रदर सोल्ड कार, हैज योर ब्रदर सोल्ड कार, क्या तुम्हारे भाई ने कार बेच दी है। तो हैज और हैव को दोस्तों आपको इस अंदाज में इससे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही बोल के दिखाता हूं। मोबाइल तोड़ दिया क्या आपने, हैव यू ब्रोकन द मोबाइल, हैव यू ब्रोकन द मोबाइल। अरे भाई साहब मैंने कहा तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, आई हैव नॉट ब्रोकन द मोबाइल। उसने तोड़ दिया क्या, हैज ही ब्रोकन द मोबाइल, हाँ यार उसने तोड़ दिया, he has broken the mobile। उसने नहीं तोड़ा तो he has not broken the mobile, he has not broken the mobile। अरे यार उसने चाय पी ली क्या, has he taken tea, has he taken tea, पी ली, he has taken tea। अरे कहां पिए, he has not taken tea, he has not taken tea। तो इस अंदाज में दोस्तों आपको इस हैज और हैव से बताना है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे यहां पर पार्ट 2 के बारे में, और उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, और उसके बाद अगर कोई हैज और हैव का यूज बचेगा तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा किसी और दूसरी तीसरी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।